हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे नेक्स्ट 7 डेज 20 से लेकर 26 अप्रैल क्या मेजर चेंज आपकी लाइफ में आ रही हैं। बट मंथ अकॉर्डिंग आप पायल को पिक कर सकते हैं और क्रिस्टल के थ्रू से इंट्यूटिवली। वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। पर्सनल सेशन के सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से हम मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी, टैरो एंड वास्तु रिगार्डिंग। ग्रुप नंबर 1 टार्कोइस क्रिस्टल ब्रेसलेट, turquoise crystal bracelet. Group number 2 clear quartz. ग्रुप नंबर 2 क्लियर क्वार्ट्ज। ग्रुप 1 की बर्थ मंथ है फरवरी, मई, अगस्त, नवंबर। ग्रुप 2 की है जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर। एंड ग्रुप नंबर 3 7 चक्रा क्रिस्टल बॉन्ड, जनवरी, मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर। थैंक यू। चलिए रीडिंग शुरू कर। वेलकम ग्रुप नंबर 1। थोड़ी ग्रह स्थिति की बात करते हैं। फरवरी, मई, अगस्त, नवंबर आपकी बर्थ मंथ टर्कोइस क्रिस्टल ब्रेसलेट आपने चूज़ की है। वर्तमान समय को देखा जाए शनिदेव, मतलब ये हफ्ता इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है, इस कोई ट्रांजिट की वजह से नहीं, बट शनिदेव बहुत टाइम से कम्बैस्ट थे, सूर्य के बहुत क्लोज थे, कम्बैस्ट सिचुएशन में थे। अब वो कंबैशन से फ्री होने, मतलब शनि देव का जागृत का समय आ गई है। एंड इस हफ्ते में ही ये होगा, आई थिंक 22 23 अप्रैल के आसपास कंबैशन से वो फ्री हो रही है। अब तक मतलब आई थिंक 40 या 50 डेज तक वो कंबैशन थे, मतलब कंबैश सिचुएशन में चल रहे थे। अब उनका प्रभाव दिखने को मिलेगा। जिनकी भी 7.5 चल रही हैं, चाहे वो एरीज हो, पाइसिस हो, 7.5 अगर चल रही है तो आप प्रभाव देखेंगे। बट ये नेगेटिवली बिल्कुल नहीं है। शनिदेव अपने नक्षत्र से के ऊपर से गोचर कर रहे हैं। आप देखेंगे कर्म को लेकर बहुत परेशानी चल रही थी कुछ टाइम से ही, किसी का ट्रांसफ़र रुक गई है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर चल रही थी। जैसे ही सैटर्न यहाँ पर कंबैशन से फ्री होगा, आपके जीवन में कर्म रिलेटेड जो इशू चल रहा था, बिकॉज अभी बाकी प्लानट का ट्रांजिट भी बहुत सपोर्टिव है। सूर्य एग्जॉल्टेड है, केतु के ट्राइन में है, केतु लियो राशि में है, वेनस भी है जो बहुत जल्दी मतलब इसी वीक में वो ट्रांजिट कर जाएंगे, टॉरस में अपनी राशि में आ जाएंगे। तो हर तरफ से एक सपोर्ट आप प्रोवाइड करेंगे, तो कर्म की जगह पर कुछ बदलाव आएंगे जो नहीं आ रही थी सैटर्न कंबैस्ट की वजह से। बहुत सारी जगह पर ऐसा बोला जा रहा है कि सैटर्न कंबैस्ट हुई अच्छी हुई है, जिनकी 7.5 चल रही है उनको राहत मिले, बिल्कुल नहीं। शनिदेव अपने नक्षत्र के ऊपर से अगर एक्टिव रहे, रदर आपको तब परेशानी कम होगी। कंबैशन की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी कर्म की जगह पर। आप देखेंगे बहुत सारे लोग लेज़ी फील कर रहे थे, छुट्टी ले रहे थे, बीमारी आ रही थी, मंगल भी कंबैस्ट, जिसकी वजह से अब ये स्थिति पॉजिटिविटी की ओर जाएगा। तो कंबैशन से फ्री होना ब्लेसिंग से, कोई यहाँ पर नेगेटिव नहीं है। ओके, क्या एनर्जी आ रही है? रीवैल्यूएशन। ओके, एक्लिप्स इन टॉरस, ए चेंज ऑफ हार्ट। नेक्स्ट 7 डेज में री एवैल्यूट करना, मतलब हम कहते हैं ना कि पेपर सबमिट करने से पहले और एक बार चेक कर लो सब कुछ ठीक है या नहीं, देन जाकर तुम आंसर स्क्रिप्ट को सबमिट करोगे। री एवैल्यूट करने का मतलब है फाइनल कंक्लूजन देने से पहले, फाइनल वर्डिक्ट आने से पहले जैसे चेक किया जाता है, रिव्यू किया जाता है, प्रीव्यू जिसको हम बोलते हैं, ये वो मैसेज यहाँ पर आ रही है। मतलब नेक्स्ट 7 डेज में आपको बोला जा रही है री एवैल्यूट करना बहुत ज़रूरी है कोई भी डिसीजन को लेकर। बिकॉज सैटर्न कंबैश थी तो आपने एक डिसीजन ली थी कि बिकॉज आपको अच्छा नहीं लग रहा था वो जगह पर काम करने का, या फिर पर्टिकुलर किसी जगह पर आप जाना चाहते हैं। जैसे ही कंबैशन से फ्री हुई आपका सोच विचार बदल सकते हैं, तो तुरंत एब्रप्ट कोई डिसीजन नहीं लेना है। यहाँ पर रीएवैल्यूएट करने के लिए बोला जा रहा है कि बहुत सोच समझ कर डिसीजन लो। और किसी तरह से अगर आप शनि की ही लगन से है, कैप्रिकॉन है, इवन लिब्रा की है, कुंभ की है, तो आप और राष्ट्राधिपति आपका शनि है, तो निस्संदेह यहाँ पर बहुत बड़े इम्पैक्ट डालेंगे आपकी डिसीजन के ऊपर। लुक दिस लिब्रा हियर एंड अगेन लुक एट दिस री एवैल्यूएशन, मतलब चीज़ों को चेक करो, बार बार चेक करो, देन जाकर फाइनल करो। यहाँ पर भी सेम मैसेज आई है, री एवैल्यूएट रिलेशनशिप, जस्टिस एंड फेयर प्ले। दिस अ कार्ड ऑफ रीबैलेंस। एक चीज़ मैं नोटिस कर रही हूँ ग्रुप नंबर 1 आपकी रीडिंग में, मतलब सैटर्न इज़ वेरी डोमिनेंट। लिब्रा सैटर्न का एग्जॉल्टेड राशि है, एंड रीवैल्यूट बार बार चेक करना सैटर्न का एक एनर्जी भी होती है। तो ये कहीं ना कहीं रिलेशनशिप के मामले में भी अगर आप कोई अब्रप्ट डिसीजन ले रही है, मेक श्योर आपको बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेना चाहिए। आपको बोला जा रहा है कि अन्याय मत करो,
फेयर प्ले, मतलब आपकी तरफ से कुछ अधर्म, कुछ अन्याय नहीं होने चाहिए नेक्स्ट 7 डेज में रिगार्डिंग रिलेशनशिप। इमोशनली चीट ना करें, फाइनेंशियली चीट ना करें, एंड काम की जगह पर ईमानदार रहिए। ग्रुप 1 के लिए ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए, क्योंकि आइदर करियर वर्क फील्ड की रिवोल्यूशन और रिलेशनशिप की। लेट्स सी ग्रुप नंबर 1 व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट 7 डेज में। नेक्स्ट 7 डेज में क्या मैसेज आ रही है ग्रुप नंबर 1? ओके, बॉटम ऑफ द डेक, लुक एट दिस कार्ड। वेल, पहले जैसे हम सिक्का डालते थे ना, कोई विश फुलफिल हो जाए हमारी, आज भी बहुत सारी जगह पर ये मान्यता है, बट ये जब भी आ रही है मतलब बहुत बरसों की कोई विश है जो दिख रही है, कि आपकी कोई विश है, कोई डिज़ायर है जो बहुत टाइम से आप कोशिश किए जा रहे हैं। वेल का मतलब क्या है, बहुत टाइम से आप कोशिश किए जा रहे हो पानी लेने की, देखते हैं कितना फुलफिल होती है। दिस ए कार्ड ऑफ लेवर इन जर्नी। अगर आप कार्ड को देखेंगे, यहाँ पर एक ग्रूम है, ब्राइड है, देयर इज़ अ थर्ड पार्टी हियर। अभी ज़रूरी नहीं रिलेशनशिप की ही मसला हो, कुछ लेवर इन जर्नी, चक्रव्यूह में फंस जाना जिसकी वजह से मंजिल मिलने में दिक्कत होना, डेस्टिनेशन, बिकॉज दिस इज़ ए वेल, आपका लॉन्ग टर्म का कोई डिज़ायर विश फुलफिलमेंट होने में कोई बीच में आड़े में आ रही है, जैसे इसका हटना बहुत ज़रूरी है, इसका कुछ कमेंट हो सकती है, इसके बीच में रह जाना हो सकता है, जिसकी वजह से ये दो सिचुएशन, ये दो व्यक्ति मिल नहीं पा रहे, कोलैबोरेट नहीं हो रही है, कोलैबोरेशन नहीं हो रही है, कुछ ना कुछ दिक्कत क्रिएट हो रही है, एंड दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर। तो हो सकता है इस व्यक्ति की प्रभाव में आकर आप कोई रॉन्ग डिसीजन ले रहे हो, तो इसीलिए बार बार आपको रीवैल्यूट की मैसेज आ रही कि बैलेंस क्रिएट करो, खुद की सुनो, खुद की विचारधारा, खुद की पर्सनैलिटी, उसमें काम करो, डोंट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर पीपल, क्योंकि यहाँ पर एक कार्ड है चेंज ऑफ हार्ट, दिल का परिवर्तन। ओके, लेट्स सी ग्रुप नंबर 1। थैंक यू। ग्रुप नंबर 1 नेक्स्ट 7 डेज 20 to 26 अप्रैल, न्यू मून की एनर्जी है। न्यू मून 17 को न्यू मून थी, तो उसके थोड़ी प्रभाव की वजह से डिप्रेशन, एंग्जाइटी की थोड़ी दिक्कत आ सकती है। द फ्रेश स्टार्ट हियर, जैसे किसी ने बड़ा बाल था छोटा बाल कर दिया, जैसे कुछ बड़ा, कुछ पियर्सिंग वगैरह करवाया, कुछ रिंग ज्वेलरी वगैरह खरीदी, नया एक लुक सेटअप करने के बारे में सोच रहा है। ओके, स्नेकी स्नेकी, समथिंग इज़ फिशी, समथिंग इज़ स्नेकी। मैं आपको बोल रही थी, मेक श्योर, मतलब डोंट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर पीपल, समवन इज़ वेरी चीटर और डिसेप्टिव। एक कैरियर वर्क फील्ड की जगह पर हो सकती है, आपकी रिश्तेदार की जगह से कोई व्यक्ति हो सकता है जो अपने फ़ायदे के लिए आपके दिमाग में एक ब्रेन वॉश कर रही है, सो दैट आप उनकी अकॉर्डिंग कोई डिसीजन ले लो। समथिंग इज़ वेरी स्नेकी, शुड बी वेरी केयरफुल एंड कॉशस। दिस इज़ अ कार्ड ऑफ मैनिफेस्ट। जो आपको चाहिए, आपको जो चाहिए, मिरर के सामने खड़े होकर वो बोलना, एफर्मेशन के फॉर्म में कि आई वॉन्ट लव, और आई हैव ए ब्यूटीफुल हेयर, मतलब मेरे पास सुंदर बाल है, ब्यूटीफुल फेस है, आई एम अबांडेंट, आई एम प्रॉस्परस। जो भी आपको चाहिए, यू फील लाइक ऑलरेडी आप उसमें जी रही हो, बट मैनिफेस्ट की एनर्जी आ रही है। कुछ मैनिफेस्टेशन टेक्निक का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, और सिंपल अफर्मेशन। लेट मी चेक। नेक्स्ट 7 डेज में ना किसी पर आंख बंद कर भरोसा मत कीजिए, इवन नॉट इन ब्लड कनेक्टेड पीपल, रिश्तेदार। नंबर 1 करियर वर्क हेल्थ स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। वन टाइम मोर करें। थोड़ी प्रतीक्षा करना पड़ेगा किसी चीज़ की। ग्रुप नंबर 1 ओके, द मास्टर कार्ड, द 10 ऑफ कप्स। फैमिली ब्लेसिंग्स यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, और ऐसा कोई पर्सन जिसके साथ थोड़ी टाइम स्पेंड करने से आपकी स्ट्रेस, आपकी डिप्रेशन हील हो जाती है। 10 ऑफ कप्स जस्ट लाइक दैट,
टेन ऑफ कप्स एक शांति का एक कार्ड होती है, सिर्फ फैमिली नहीं, शांति, जहाँ पर आप पीसफुली, एक ऐसा जगह जहाँ पर आप पीसफुली बैठकर सेल्फ रिफ्लेक्शन कर सकते हो। टेन ऑफ कप्स उसका भी एक पोर्टल है। कोई व्यक्ति आपको बहुत अच्छी तरह से समझ रही है, वो सुन रही है आपकी प्रॉब्लम को, तो ऐसी कोई व्यक्ति की सानिध्य में आना, ऐसी कोई व्यक्ति के साथ आपकी बातचीत हो रही है। अगर आप फैमिली पर्सन हैं तो हो सकता है पार्टनर के साथ, बच्चे के साथ कोई वैकेशन, टूर, ट्रैवल भी इस छोटी मोटी जगह पर, यहाँ पर कुछ वैकेशन वगैरह और कोई इन्विटेशन वगैरह हो सकती हैं। कैरियर वर्कफील्ड की जगह पर लवर्स एंड विद दिस 3 ऑफ वांड्स। लवर्स का मतलब ऑप्शंस है, 3 ऑफ वांड्स प्रतीक्षा है, बिकॉज आई वांट वन मोर वांट सो दैट इट विल बिकम 4 ऑफ वांड्स, सेलिब्रेट कर पाऊँ। तो जैसे यहाँ पर नाभि से जैसे वो निकल कर आई है 3 ऑफ वांड, मतलब इंतज़ार करने के लिए बोला जा रही है। कैरियर वर्कफील्ड की जगह पर कोई बड़ी चेंज आ रही है, आपके पास ऑप्शंस होगा, इसीलिए बार बार रीवैल्यूएट करने के लिए बोला जा रहा है, हड़बड़ी मत करो। ओके, हेल्थ की अगर बात करें, 8 ऑफ पेंटिकल्स, हेल्थ, काम काम काम, और हेल्थ को इग्नोर करिए ग्रुप नंबर 1। यहाँ पर ना सिर्फ पेंटिकल पर काम ही किया जा रही है, हेल्थ को नहीं देखा जा रही है, तो ये बड़ा कोई कॉस्ट ले सकता है। आप अगर हेल्थ को इग्नोर करते हैं, इन फ्यूचर एक बड़ा कॉस्ट आपको देना पड़ सकता है। 8 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब बहुत ज़्यादा बर्नआउट वाला सिचुएशन है, बॉडी में हीट जनरेट हो रही है, आपको ठंडा पानी हो, थोड़ी फ्रूट जूस हो, वाटरमेलन हो, क्यूकम्बर हो, जो आप देखिए आपका बॉडी टाइप कैसा है, पित्ता बॉडी है क्या, किस टाइप की बॉडी है, तो उल्टा चीज़ें आपको लेना है। अगर आपको लगता है बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करे तो आपको ठंडा ठंडा जो जूसी चीज़ होती है ना, वो आपको लेना चाहिए। तो हेल्थ को इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि बॉडी बहुत बर्नआउट सिचुएशन दिखाई दे रही है। एंड आपकी अगर स्पिरिचुअलिटी की बात करें, 5 ऑफ पेंटिकल्स, फीलिंग वेरी नेग्लेक्टेड और रिजेक्टेड रिगार्डिंग यूनिवर्स, कि यूनिवर्स आपकी सुनते नहीं हैं, वो आपकी सुनते नहीं हैं, कहीं ना कहीं हर जगह पर आपकी दुआ कबूल नहीं हो रही है। एक गुस्सा है यूनिवर्स के प्रति, एक नाराज़गी है यूनिवर्स के प्रति आपकी, फील लाइक कि मेरी ही नहीं सुनी जा रही है, बाकी सबकी सुनी जा रही है, मेरी ही दुआ कबूल नहीं हो रही है। तो एक जैसे ब्लेम लगाने की एनर्जी है, जो आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए ग्रुप नंबर 1। ओके, लेट्स सी व्हाट्स अबाउट योर लव लाइफ। 8 ऑफ शॉर्ट्स एंड द जजमेंट। 8 ऑफ शॉर्ट्स कार्ड को अगर आप देखेंगे, देयर इज़ अ पर्सन एंड पीछे बैकग्राउंड में ना एक मून है, खींच रही है इस पर्सन को, लुक दिस, एक मकड़ी की जाल के जैसे खींच रही है। मतलब इस कार्ड में जो पिक्चर को दिखाया गया है कि एक व्यक्ति इतना ज़्यादा ओवर थॉट कर रही है, उस थॉट में कैद है इतना। आप जब कोई चीज़ को ओवर एनालाइज करते हैं ना, तब आपको हर चीज़ में नेगेटिविटी दिखना शुरू हो जाते हैं। आप किसी को प्यार करते हैं तो वो कहते हैं ना, प्यार अंधा है, इसीलिए वेनस वर्गों में नीच हो जाते हैं, कि आप अगर छानबीन करने लगते हैं, इन्वेस्टिगेट करने लगते हैं चीज़ों को लेकर, तब वो प्यार नहीं, वो एक बिजनेस डील हो जाती है। तो 8 ऑफ शॉर्ट्स अपनी थॉट में कैद कि बात करूँ और ना करूँ, जजमेंट, क्या कोई फाइनल रिबर्थ होगा, रिजरेक्शन होगा या नहीं, इस टाइप की चीज़ों को लेकर आपके, मैं बात कर लूँ, वो बात करेगा, एक डिलेमा यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। बट जैसे मैंने आपको बताया, वेनस टॉरस में आ रही है, अपनी केतु की ट्राइन को छोड़ रही है। केतु चीज़ों को थोड़ी ब्लॉकेज देते हैं, थोड़ी बैरियर क्रिएट करते हैं, कम्युनिकेशन में बैरियर क्रिएट करती है। तो जैसे ही 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया के दिन वो ट्रांजिट करेंगे, यहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस देखेंगे। जो पहले बातचीत बंद हो रही थी, कुछ स्टक सिचुएशन, आपकी मन की भ्रम, इल्यूशन, अब ये चला जाएगा, क्लैरिटी आने की संभावना है ग्रुप नंबर 1। ओके, थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आए, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 2। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज क्लियर वर्ड्स आपने चूज़ की हैं। एंड जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर बर्थ मंथ। यहाँ पर ट्रांजिट है वेनस का, इंपॉर्टेंट ट्रांजिट टॉरस साइन में केतु के ट्राइन में चल रहे थे, जिसकी वजह से मनी रिस्ट्रिक्टेड हो जाना, मनी फ्लो में दिक्कत होना, इनकम में कुछ दिक्कत होना, या फिर रिलेशनशिप की जगह पर आपकी स्किन रिलेटेड इशू यहाँ पर हो सकती है। अगर लगन का मालिक वेनस है और लगन में वेनस बैठा हो, तो इस जगह पर भी आपकी फेस में कुछ ना कुछ दिक्कतें क्रिएट कर रहा था। अब वो टॉरस में आ रही है, अपने साइन में आ रही हैं, तो ये बहुत पॉजिटिव होगा, चेंज दिखेगा, रिकवरी होगा, रिलेशनशिप में कुछ पॉजिटिव चेंजेस आना शुरू होगी। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है, ट्रांजिट नहीं, वो है शनिदेव का उदय होना। वो बहुत टाइम से, आई थिंक 40-50 डेज तक लास्ट कंबैसन मोड में चल रहा था। अभी तो उत्तर भाद्रपदा के तृतीय चरण में ही है एंड वो अपने नक्षत्र में ही है। बाकी जितने भी प्लैनेट अभी है ट्रांजिट में, सभी अपने अपनी ऑलमोस्ट अपने नक्षत्र में गोचर कर रही हैं। तो ट्रांजिट में जैसे ही शनिदेव उदय होगा, कैरियर वर्क फील्ड की जगह पर इवन विवाह भी हो सकती है।
क्योंकि वो कर्म है। हर जगह पर आपके लिए अब वो चीज़ें अपॉर्चुनिटी आना शुरू होगा। शनिदेव का कम्बेस्ट मोड में रहना, बहुत लेजीनेस, बीमारी, कुछ ना कुछ दिक्कत है, चीज़ें रुक जाना, क्योंकि शनिदेव कर्म है। वो कम्बेस्ट हो जाने का मतलब है कि आप कर्म की जगह पर आपका एक उदासीनता आ जाना, कुछ दिक्कत क्रिएट होना, कंक्लूशन निकल कर नहीं आ रही थी कि मैं यहाँ पर काम करूँ या फिर काम को छोड़ दूँ। देखते हैं क्या मैसेज आ रही है ग्रुप नंबर 2। और शनिदेव अगर किसी तरह से, जैसे लियो के लिए हो, कैंसर असेंडेंट के लिए हो, शनिदेव सप्तम का मालिक भी हो जाते हैं, तो कम्बेस्ट सिचुएशन में चल रहे थे, तो उस जगह पर भी मैरिज रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, ऊपर से वेनस के तो ट्राइन चल रहा था, अब उदय होगा, वेनस भी अपनी राशि में जा रही है, तो हर तरह से रिलेशनशिप में जो भी ब्लॉकेजेस चल रहा था अब वो भी ग्रेजुअली ठीक होगा। ये टाइम फॉर सेलिब्रेशन एंड सक्सेस, सन एंड लियो जॉय। तो जैसे आपके लिए तो बहुत पॉजिटिव कार्ड आई है ग्रुप नंबर 2। सेलिब्रेशन एंड सक्सेस दिखाई दे रही, किसी चीज़ को सक्सेसफुली कंप्लीट करते हुए, या फिर लिस्ट निकल कर आना, क्योंकि मैं इससे पहले भी बताया कि सूर्य अभी एरीज में है, केतु लियो राशि में है, तो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रिलेटेड कोई काम और करियर वर्क फील्ड की जगह पर बड़ी कोई चेंज आएगा, बट डेफिनेटली ये आप सेलिब्रेट करने वाले हो। देखते क्या है, जैसे मान लीजिए कोई बॉस आपको बहुत टाइम से परेशान कर दे, उनका ट्रांसफ़र हो गया, वो भी आपके लिए एक सेलिब्रेशन है, क्योंकि 2026 ऑफिशियल पर्सन जो है, नेता मंत्री जो है, जो बड़ी पोस्ट में, इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ईयर भी हैं, और ट्रांजिट में सूर्य एग्जॉल्टेड हैं, तो इनके जीवन में अगर कोई परिवर्तन आ रही है, जैसे मैंने आपको बताया कि वो बहुत टाइम से आपको परेशान कर रहे थे, उनका ट्रांसफ़र हो गया, आपको थोड़ी शायद रिलीफ मिली कि थैंक गॉड वो तो गए, आपका हो जाए या फिर इनका ही हो जाए। The chance to boost health, vitality leads to satisfaction. Moon in Virgo contentment. वर्गो आने का मतलब है हीलिंग, वर्गो का डोमेन ही होती है हेल्थ, रिकवरी, डिस्प्यूट, तो कंटेंटमेंट दिखाई दे रही, मतलब आपको ना मौका मिल रही है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि इतना ज़्यादा बर्नआउट सिचुएशन, इतना ज़्यादा काम का प्रेशर था कि आप अपनी हेल्थ को देख ही नहीं पा रहे थे, हेल्थ के लिए कुछ नहीं कर पा रहे थे। नेक्स्ट 7 डेज में यू विल हैव दिस अपॉर्चुनिटी टू बूस्ट योर हेल्थ एंड वाइटलिटी, जो आपको एट द एंड ऑफ द डे सेटिस्फेक्शन देगा कि मैंने आज हेल्थ के लिए एक करा, एक्सरसाइज करा, या फिर मॉर्निंग वॉक में गई, इवनिंग वॉक में गई, कुछ ना कुछ। मैं जस्ट फॉर एग्जांपल, घर में कोई व्यक्ति बीमार है, जस्ट फॉर एग्जांपल, आप देखेंगे नेक्स्ट 7 डेज में वो थोड़ा थोड़ा कर कर उनकी रिकवरी विजिबल होगा, एंड ये बाकी फैमिली मेम्बर्स के लिए कंटेनमेंट, एक संतुष्टि देगा। ओके, देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। थैंक यू। नंबर 2, नेक्स्ट 7 डेज 20 to 26 अप्रैल, क्या चेंज आ रही है। ओके, दिस इज कार्ड ऑफ बी ऑफ सर्विस। बी ऑफ सर्विस का मतलब अगेन द वर्गो एनर्जी, मतलब जैसे बहुत बड़ा कोई एनजीओ वगैरह किसी ने ओपन करा है, तो उसके लिए खाना वगैरह एनजीओ से जा रही है, तो एक फ्रिज की ज़रूरत है, तो सभी लोकेलिटी में सभी कुछ पैसा देकर एक फ्रिज खरीद दिया कि अब ये फ्रिज एनजीओ में इस जगह पर या फिर इस क्लब में रहेगा, इसके थ्रू से खाना डिस्ट्रीब्यूट होने में मदद होगी। तो बी ऑफ सर्विस का मतलब ऐसा कोई काम नेक्स्ट 7 डेज में जो आप कम्युनिटी के लिए कर रहे हो। ओके, देखते हैं क्या मैसेज है। और एक्सप्लोर, यहाँ पर थोड़ी ट्रैवल करता हुआ कुछ व्यूअर्स के लिए एनर्जी आ रही है, नई कोई लोकेशन, नई कोई जगह एक्सप्लोर करते हुए। आप कोई आसपास हो सकती कि आप लोकेलिटी में ही हैं, बट आपने कभी गए नहीं उस पार्क में, कुछ एक्सप्लोर करते हुए भी दिखाई दे रही है नेक्स्ट 7 डेज में। नेक्स्ट विद दिस फ्रेश स्टार्ट, जैसे किसी ने बाल कटवा दिया, कुछ हेयर कलर किया, या फिर कुछ पियर्सिंग करवा लिया, कुछ डिफरेंट कुछ लुक्स में दिख रही है। फ्रेश स्टार्ट, नया लुक्स, नई एटीट्यूड, एक अलग ही एक एनर्जी दिखाई दे रही है नेक्स्ट 7 डेज में। जैसे मैंने आपको बताया कि वेनस का फ्री हो जाना, एंड बहुत टाइम से वेनस पहले तो कम्बैक्स थे जनवरी के टाइम फ्रेम में, बैक टू बैक वेनस जिस तरह से ट्रांजिट कर रहे थे, कुछ ना कुछ परेशानी में वेनस जूझ रहे थे, मरकरी भी, अब वो फ्री होने जा रही है। वैसे पाइसिस जिन लोगों की जोडियक साइन है, चाहे वो लगन हो या फिर आपका मून साइन हो, थोड़ी बहुत आप दिक्कत इसलिए भी देख रही हैं बिकॉज बहुत सारे प्लैनेट पाइसिस में है। मार्स है, सूर्य यहाँ पर तो जस्ट ट्रांजिट किया है, उससे पहले वो पाइसिस में ही थे। मरकरी है, शनिदेव तो है ही पाइसिस में,
तो मेजर प्लैनेट, हेवी फायरी प्लैनेट सब पाइसिस में होने की वजह से आपकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा दिक्कत क्रिएट हो रही थी। मतलब आप देखेंगे मेंटली आप ना बहुत सारी चीज़ कोशिश करें ताकि पीस रिस्टोर हो, बट पाइसिस के लिए इस बिट डिफ़िकल्ट हो रही है पीस को रिस्टोर करने के लिए। काम बहुत है, बर्डन बहुत है, बट शरीर मन साथ नहीं देता जब इस टाइप की प्लैनेट एक साथ में एक हाउस में बैठ जाते हैं। ओके, लेट्स सी। तो नेक्स्ट 7 डेज़ में मुझे आपके लिए वो एक फ्रीडम, एक हैप्पीनेस एंजॉय करते हुए दिख रही है। ग्रुप नंबर 2। ओके, दिस इज़ लिलीज हियर। थैंक यू सो मच। लिलीज बेसिकली घर में आप देखेंगे आपने फूलों का कुछ प्लान लगाइए, फ्लावर प्लांट। जब उसमें फूल आते हैं, फ्लावर आते हैं, है ना, बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हो, फ्लावर नहीं आ रही है, एक सूचक होती है, एक इंडिकेशन होती है कि कुछ पॉजिटिव चेंजेस भी आ रही है, क्योंकि एनवायरनमेंट मिलना ज़रूरी होती है फूल का खिलने का। तो ये भी एक पॉजिटिव चेंज हो सकती है। बट लिलीज बेसिकली स्पिरिचुअल लव, पीस को रिस्टोर करते हुए दिख रही हैं। ओके, क्वाइट इंटरेस्टिंग। दो डिफरेंट में अपर कार्ड देखी एंड बॉटम ऑफ द डेक, दोनों जगह पर इन्हें कंपास का एनर्जी आ रही है। कंपास का मतलब है डेस्टिनी, नॉर्थ नोड, राहु, कहाँ जाना है, व्हाट्स द लाइफ पर्पस। कंपास से अगर बिगड़ जाए तो लाइफ क्या हो जाती है, डिस्ट्रैक्टेड, आप भटक जाते हैं। तो यहाँ पर एक तो एक स्टार कार्ड है। टैरो में स्टार कार्ड का मतलब होती है कि अल्टीमेट वो हीलिंग आ रही है हमारे लिए, वो आहा मोमेंट है। एंड द कंपास इज टूवर्ड्स नॉर्थ, मतलब लाइनमेंट, मतलब यू आर ऑन द राइट ट्रैक। एंड जहाँ पर मैंने शुरू में एक बात बताई कि आपके ऊपर ना मुझे बहुत स्ट्रांगली वाइब्स आ रही हैं कि कुछ चीज़ें आपके हाथ में नहीं हैं। आप अगर पाइसिस की है या फिर वाटर साइन की है, क्योंकि वाटर साइन में भी अगर आपके बहुत सारे प्लैनेट हैं, तो ये शनि की ट्राइन ले रही है, मार्स मरकरी की ट्राइन भी ले रही है, जिसकी वजह से आपके अंदर पीस रिस्टोर नहीं हो रही थी, शांति नहीं मिल रही थी, कुछ भी काम में मन नहीं लग रहा था, एक आलस स्वभाव, एक लेजीनेस, मन करे कि मैं सो जाऊँ या फिर काम से छुट्टी ले लूँ। नॉर्थ नोड अलाइनमेंट का मतलब बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स होती हैं कि अब पर्पस की ओर फिर से ऑन द ट्रैक आना। ओके, देखते हैं क्या मैसेज है ग्रुप नंबर 2। करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ, ग्रुप नंबर 2। एंड स्टार, इस डेक में जब भी मैं इस कार्ड को देखती हूँ मुझे लगता है कि ये आकाश से कोई आशीर्वाद है, गुरु का, पितृ का कुछ आशीर्वाद की वजह से ट्रांजिट, चाहे कितना भी आपके अगेंस्ट में हो या फिर दशा महादशा, कोई ऐसा घटना जो उनके आशीर्वाद से हो सकती है। वन टाइम मोर स्पिरिट। कोई काम को करने में बहुत ज़्यादा ब्रेक्स दिखाई दे रही है, एक झटके में नहीं हो रही है ग्रुप नंबर 2 आपका काम नेक्स्ट 7 डेज में। करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, बट हो जाएगा क्योंकि सेलिब्रेशन है, हो जाएगा। ओके, मास्टर कार्ड है 9 ऑफ शॉर्ट्स। एंग्जाइटी, डिप्रेशन थोड़ी चल रही है, नाइट स्लीप डिसऑर्डर थोड़ी चल रही है, कैसा काम होगा, थोड़ी जैसे चिंता में हैं आप, जैसे कोई उंगली काट रही हो ना, नींद नहीं आ रही, बिस्तर में सोए तो हैं बट जैसे नींद नहीं आ रही है। ओके, दिस इज़ अ करियर, वर्क, फील्ड, दिस इज़ अ 5 ऑफ शॉर्ट्स एंड द हायरोफेंट। आप देखेंगे कोई हायर अथॉरिटी का बिहेवियर, जैसे वो बहुत टांग दिखा रही है ना, टंग दिखा रही है। आप देखेंगे छोटे बच्चे, आपने उनको डांट दिया तो वो घर से जाने से पहले ना आपकी घर की कोई चीज़ तोड़कर तुरंत भाग जाता है। इस टाइप की नॉटी एक पर्सन को यहाँ पर दिखाया गया है कि मतलब बहुत ज़्यादा पीठ पीछे जो लेग पुल करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना मुश्किल है जो ऐसे बच्चे जो होते हैं। तो इस फिगर को इसलिए यहाँ पर दिखाया गया है क्योंकि इसके पास ना वो संस्कार नहीं है, उचित अनुचित का वो ज्ञान नहीं है इसके पास, ये वो एनर्जी है। दिस इज़ द हायरोफेंट, जो कि बॉस है, जो कि स्टेटस है, जो कि हायर अथॉरिटी है, जिसके पास ज्ञान होना चाहिए था। एक कोर्ट की जज, एक हाई कोर्ट की जज के पास अगर इन्फॉर्मेशन नहीं है और फाइनल वर्डिक्ट दे दे तो वो कितना बड़ा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ना वो कम्बिनेशन बनी हुई है। जैसे मैंने आपको बताया कि एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा करप्टेड हो,
या फिर अपना मनमानी करता रहता हूँ। करियर वर्क फील्ड में ऐसे कोई व्यक्ति के साथ डील करते हुए दिखाई दे रही है, बट जैसे आपका यहाँ पर कार्ड है कि एट द एंड ऑफ द डे वो चले जा रही है। फेयरवेल जिसको हम कहते हैं, गुड बाय। यहाँ पर बहुत ज़्यादा कैवस कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन क्रिएट ना हो इस व्यक्ति के साथ, आप ध्यान रखिए। अब बात करते हैं आपकी हेल्थ की। जस्टिस कार्ड आ रही है। हेल्थ को इग्नोर मत कीजिए, बट सैटर्न का उदय होना, शनिदेव का ही यहाँ पर हेल्थ में आना, ये कहीं ना कहीं एक ब्लेसिंग से, डीले से ही सही, बट हेल्थ रिकवरी की ओर जा रही है। पॉजिटिव चेंजेस यहाँ पर दिखाई दे रही है, जहाँ पर आप हेल्थ के मामले में स्ट्रिक्ट हो रही हो, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन, स्ट्रिक्ट एनर्जी, एंड ये ज़रूरी भी है आपके लिए। आपकी अगर स्पिरिचुअलिटी की बात करें, एस ऑफ शॉर्ट से मुझे बहुत शॉर्ट मतलब सभी शॉर्ट की एलिमेंट से कार्ड आना, मतलब मूवमेंट, यार्ड एलिमेंट, ओवर थॉट पैटर्न बहुत ज़्यादा हो सकती है, ट्रैवल हो सकती है, और बहुत जल्दी आप किसी चीज़ को चेंज करना चाहते हैं, अब्रप्ट मैनर में चीज़ को चेंज करना चाहते हैं, फोर्सफुली चेंज करना चाहते हैं। डोंट डू दिस। समय दीजिए। कंपास कार्ड आई है। समय के साथ जो भी होगा आपके लिए सक्सेस, विक्ट्री लेकर आएंगे। एस ऑफ शॉर्ट्स का मतलब मंत्र चैंट, यार्ड एलिमेंट में काम करना, धूपबत्ती अगरबत्ती जलाना हो सकती है। इस वीक में हो सकती है आप बहुत सारे हवन का, इस तरह की चीज़ों की खरीदारी करें। कैंडल हो सकती है जो बर्न किया जा रही है, जलाया जा रही है, मंत्र चैंट हो रही है। ओके, यहाँ पर बात करते हैं आपकी दो एसेस की एनर्जी एंड लव लाइफ में द टावर एंड विद दिस एस ऑफ कप्स। लेट मी चेक लव लाइफ, what happened with this group number 2 love life next 7 days में। 26 April love life, one time more spirit, one time more spirit। बॉटम ऑफ द डेक में है किंग ऑफ पेंटिकल्स। रिलेशनशिप की जगह पर जो व्यक्ति चला गया है, एक एपोलॉजी हो सकती है, माफ़ी मांगना। जैसे मान लीजिए किसी के साथ आपका झगड़ा हुआ है, चाहे वो रिश्तेदार भी हो सकती हैं, ऐसे व्यक्ति आपके पास आकर कहेंगे जो हुआ है ना भूल जाओ, माफ़ कर दो। द 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड द किंग ऑफ शॉर्ट्स। कोई व्यक्ति बहुत स्ट्रिक्ट दिखाई दे रही है, बट कोई माफ़ी भी चाहते हैं कि माफ़ कर दो, या फिर ये दिस इज़ योर एनर्जी कि आप बहुत स्ट्रिक्ट हो चुके कि नहीं मैं और माफ़ नहीं करूँगी, तुमने जो करा है मैं माफ़ नहीं कर सकती। तो यहाँ पर ना समवन लाइक वेरी फीलिंग वेरी रिजेक्टेड, नेग्लेक्टेड, क्योंकि यहाँ पर टावर कार्ड है, यहाँ पर बहुत बार हार्ट ब्रेकनिंग वाला सिचुएशन क्रिएट हुई है। एंड द किंग ऑफ शॉर्ट्स नाउ वेरी लाइक, अब वो सॉलिड एक और इमोशनल नहीं होती है, और वो रोते नहीं हैं और आंसू आते नहीं हैं। तो माफ़ी मांगने के लिए भी जो आया है उसके प्रति वो भाव नहीं है कि तुम रहो तो रहो, नहीं रहोगे तब भी कोई तकलीफ़ नहीं है। दिस इज़ द क्वीन ऑफ कप्स एंड द एस ऑफ कप्स का एनर्जी है। तो डेफिनेटली यहाँ पर एक इमोशनल ऑफर है, मतलब इमोशनल फुलफिलमेंट मिल सकती है, या फिर कोई बता रहे हैं कि यू आर द पर्सन जिसकी वजह से इनके जीवन में इमोशनल फुलफिलमेंट है, क्योंकि ये दोनों कार्ड ही ऑफर का कार्ड है। बट आपने इतना बार हार्ट ब्रेकनिंग सिचुएशन देखी है कि विश्वास करना आपके लिए थोड़ी जैसे परेशानी हो रही है, कि ट्रस्ट करना ही बहुत बड़ी एक चैलेंज हो रही है। बट देयर इज़ अ पर्सन जो कह रहा है कि तुम मेरी धड़कन हो, यू आर लाइक माई हार्ट, मतलब तुम्हारे बिना मैं मर जाऊंगी। बट आपने इतनी बार धोखा देखी है, एक्सपीरियंस इतना ख़राब है कि दिल बहुत हर्ट हो चुकी है। सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 2। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आए, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 3। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज, मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर, आपकी बर्थ मंथ। क्रिस्टल वॉन्ड आपने चूज़ की है। ग्रह स्थिति की बात करते हैं। वेनस टॉरस में गोचर करेंगे एंड 19 अप्रैल अक्षय तृतीया के दिन। बहुत पॉजिटिव। वेनस केतु बहुत टाइम से ट्राइन में चल रहा था, वेनस एरीज में थे तो केतु के एस्पेक्ट आ रही थी, जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में दिक्कतें, मनी में, अर्निंग्स में, इवन अगर वेनस आपकी लगन और सेकंड हाउस के साथ कनेक्शन रखता है, आपकी फेस में, दांत में कुछ ना कुछ इशू ये क्रिएट कर रहा था। अब ये रिकवरी होगा। वेनस अपनी राशि में आ रही है। दूसरी है शनिदेव का उदय होना, कंबैशन से फ्री होना। सैटर्न कर्म अधिपति है, तो जब भी वो कंबैशन से फ्री होती है, आपका कोई रुका हुआ काम बहुत टाइम से जो ट्रांसफ़र हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट कोई इवेंट, आपका बॉस का ट्रांसफ़र हो जाना, कुछ ना कुछ कैरियर वर्क फील्ड की जगह पर बड़ी चेंज। बस पर्टिकुलरली 2026 सूर्य का ईयर है। आपसे जो हायर डेजिग्नेशन में है, आपके हायर अथॉरिटी,
आपकी बॉस, आपकी फादर, इन लोगों की लाइफ में बड़ी कोई चेंज आती है, जिसकी वजह से आपके ऊपर भी बहुत बड़ी इम्पैक्ट होती है। कोई कोई खड़ूस कोई व्यक्ति, आपकी बॉस, उनका ट्रांसफ़र हो गया, ये आपके लिए भी एक रिलीफ दे सकता है। देखते हैं आपके लिए 3 कार्ड आई है। ओके, लियो। लियो आई थिंक ग्रुप 2 पे भी आई थी। लेट योर इनर हीरो आउट हीरोइज्म, मतलब तुम्हारे अंदर एक हीरोइक कैरेक्टर है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो। तो नेक्स्ट 7 डेज में आपकी जो पैशन है, आपकी जो एक हीरोइक एनर्जी है, उसको बाहर लेकर आओ। लेट योर इनर हीरो आउट। ग्रुप नंबर 3 मुझे आपके लिए वाइब्स आ रही है, जैसे मान लीजिए कोई घटना हो रही है एंड उस घटना में आपको लग रहा है मुझे इंटरफेयर नहीं करनी है, बीच में नहीं जानी है, बट आपकी इंटरफेरेंस में आपने देखा चीज़ें सॉल्व हो गई एंड यू विल बिकम हीरो और हीरोइन जो भी है। मैं नहीं कह रही हूँ अननेसेसरी एनर्जी आप वेस्ट करो किसी जगह पर, क्या बस हो रही है, बट आपको अगर ठीक लग रही है, बिकॉज यहाँ पर आपकी वजह से कोई चीज़ें मसला सॉल्व होगा नेक्स्ट 7 डेज में। लोग आपको ना एक कुछ एक्टिविटीज़ के लिए आपको कहेंगे वाह तुमने क्या काम करा है, मतलब ये सोच ही नहीं सकते तुम्हारे अंदर भी इतना करेज है। लोग आपको देखते यू आर लिटिल बिट इंट्रोवर्ट, बहुत शाय, आपका कुछ ऐसे हरकतें, कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ सामने लेकर आ रही है कि आपको एक स्पॉटलाइट दे रही है। लियो बेसिकली स्पॉटलाइट पे रहना। Oh, this Scorpio here, passionate, intense, mysterious phase, passion, secret love, secret relationship, वो फ्लरिश कर सकती है, वो उसके बारे में पता चल सकता है, या फिर वो चीज़ें पब्लिक हो सकती है। देखिए 5वां भाव और 8वां भाव जब भी कनेक्टेड होती है, इसका एक सीक्रेट रिलेशनशिप, लिव इन रिलेशनशिप इसको भी दिखाते हैं, जो बहुत सारे लोग इसके बारे में नहीं जानते थे, बट देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंटेंस कनेक्शन। बट द स्कॉर्पियो अगेन जब 5th हाउस एंड 8th हाउस कनेक्ट होते हैं, रिसर्च ओरिएंटेड काम काज, ऑकल्ट को लेकर, एस्ट्रोलॉजी को लेकर, पामिस्ट्री को लेकर, न्यूमरोलॉजी को लेकर कुछ काम काज, या फिर उससे जुड़ी अध्ययन करना, पढ़ाई करना, रिसर्च ओरिएंटेड काम काज भी हो सकते हैं। दिस इज मून इन लिबरा, लव, ब्रिंग पीस टू योर लव एंड योर रिलेशनशिप विल फ्लरिश, मतलब पीस रिस्टोर करो लव लाइफ में। बहुत टाइम से चीज़ें खराब हो रही थी केतु की वजह से, अब रिलेशनशिप में लव फ्लरिश करने जा रही है, रिलेशनशिप ब्लूजूम करने जा रही है। थोड़ी सी एडजस्ट, थोड़ी सी बातचीत, कम्युनिकेट करने से अगर चीज़ें ठीक हो जाती है, डू इट। ओके, देखते हैं क्या मैसेज आ रही है ग्रुप नंबर 3। लव का ब्लेसिंग्स है, लव एंड पैशन। कुछ व्यूअर्स के लिए हो सकते हैं आपकी हॉबीज़, आपकी पैशन, उसको लेकर आप कुछ फिर से कुछ काम काज शुरू कर रहे हो। ग्रुप नंबर 3 नेक्स्ट 7 डेज। बॉडी वर्क, बॉडी पर काम करना, जिम वगैरह ज्वाइन करना, या फिर पैदल चलना, या फिर मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, कुछ बॉडी वर्क आप करते हुए दिख रही है नेक्स्ट 7 डेज में। प्लान कि नहीं आप मुझे फिट होना है, मुझे स्लिम होनी है, या फिर कुछ ना कुछ बॉडी रिलेटेड एक काम काज आप करोगे। थैंक यू। ग्रुप नंबर 3, थैंक यू। नो, ओके। दूसरे की जूते में आप फिट नहीं करोगे ग्रुप नंबर 3। आपकी सोच विचार, आपकी थॉट बहुत अलग है दूसरों से, तो उनके साथ अपने कंपेयर बिल्कुल मत कीजिए, इन देयर शूज़। सो आपको बोला जा रहा है आप भीड़ से अपने आप को अलग करो, आपकी थॉट, आपकी इस लाइफ पर्पस दूसरों से बहुत अलग है। तो इस जगह पर कंपैरिजन की वजह से आपके मन में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, एंग्जाइटी आ सकती है। इस जगह पर आपको थोड़ी काम करने के लिए बोला जा रही है। डीप नोइंग का कार्ड आ रही है, खुद को जानना। मैंने वेद, वेदांत, उपनिषद सब पढ़ लिया, बट खुद को नहीं जाना, खुद को नहीं समझे कि मुझे किस चीज़ से अच्छा लगता है, मेरा क्या हॉबीज़ है, मुझे कौन सी चीज़, कौन सी फूड बॉडी रिजेक्ट करते हैं, कौन से फूड से मुझे एलर्जी है। खुद को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डीप नोइंग, यहाँ पर खुद को जानना, इनर जर्नी भी दिखाई दे रही है कुछ व्यूअर्स के लिए। एंड दिस अ कार्ड ऑफ कम्युनिटी। हो सकते हैं कि कोई इन्विटेशन, सेलिब्रेशन, बर्थडे पार्टी, फंक्शन, केक काटा जा रही है यहाँ पर एक सेलिब्रेशन चल रही है, तो कुछ इन्विटेशन अगर आ रही है, डेफिनेटली गो फॉर दिस, आप अटेंड कीजिए। देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। नेक्स्ट
7 days. This is the card of time, but एक कार्ड जैसे रिवर्स में आ रही थी, इन द क्रॉस रोड हियर. Next 7 days for group number 3. Okay. This is the spiritual love lilies and यहाँ पर एक कार्ड आई है. This is the card of coffin जो कि अगेन स्कॉर्पियो की एनर्जी दिखा रही है. देखिए कोई किसी चीज़ का टाइम हो चुके हैं, क्योंकि टाइम रिवर्स में आ रही है, किसी चीज़ का टाइम हो चुकी है सच बाहर आने का, कॉफिन से बाहर आने का. मतलब कॉफिन में क्या होती है, बहुत सारी चीज़ें दफनाए जाते हैं, बहुत इंटेंस एनर्जी है. एक बार स्कॉर्पियो कार्ड भी आई हुई है, नंबर 8 अगेन कॉफिन स्कॉर्पियो का एनर्जी है, जहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि दिस इज़ ए वेकअप कॉल फॉर यू बिकॉज द क्रॉस रोड नाउ दिस इज़ हाई टाइम टू टेक ए डिसीजन एंड एब्रप्ट होकर नहीं, बिकॉज आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, बिकॉज टाइम का रिवर्स में है. दिस इज अ टाइम जहाँ पर आपको डिसीजन लेना पड़ेगा एंड जहाँ पर आप स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कर रहे हो, लव को, दिस इज अ स्पिरिचुअल लव, जहाँ पर आप मनी को नहीं देख रहे हो, जहाँ पर आप कितना सुख सुविधा आपको मिलेगा उसको नहीं देख रहे हो, आप देख रहे हो जो उचित है, धर्म है. बट इस हफ्ते में कुछ सामने आते हुए दिखाई दे रही है, बिकॉज बार बार स्कॉर्पियो का आने का मतलब है कुछ चीज़ें ब्लूजम कर सामने, क्लैरिटी, ट्रूथ सामने आना. Career, work, health, spirituality and love life, group number 3. One time more spirit. Career, work, health, spirituality एंड लव लाइफ. बॉटम ऑफ द डेक में है 5 ऑफ शॉर्ट्स. 5 ऑफ शॉर्ट्स कार्ड को देखेंगे बहुत फनी है. कोई व्यक्ति ना टांग दिखा रही है रेड कलर की. आप किसी बच्चे को डांट दो एंड बहुत नॉटी बच्चा है, वो जाने से पहले, घर छोड़ने से पहले या फिर रूम छोड़ने से पहले कोई चीज़ को तोड़ कर चले जाते हैं, जिसके अंदर संस्कार की बहुत कमी है. कल्चर, संस्कार या फिर उचित अनुचित का ज्ञान ना हो. 5 ऑफ शॉर्ट्स वो एनर्जी भी है. 5 ऑफ शॉर्ट मतलब आपकी नेक्स्ट 7 डेज में, क्योंकि बार बार 8th हाउस का भी एनर्जी आ रही है, आपकी मोटिव, आपका किसी चीज़ को लेकर बहुत सिक्रेटिव रहना, आप ओपन अप नहीं हो, ये आपकी रिश्तेदार, ब्लड कनेक्टेड कोई पर्सन, सिबलिंग हो सकते हैं, इनके लिए ना एक बहुत बड़ी एक नेगेटिव थॉट क्रिएट करेंगे आपके लिए कि आप बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो, खुद के लिए आप सोचते हो, बाकी परिवार वाले के लिए, किसी के लिए आप नहीं सोच रहे हो. ऐसा कोई थॉट जनरेट कर सकता है. 5 ऑफ शॉर्ट्स ये भी कहता है एक अननेसेसरी कंपटीशन, आर्गूमेंट्स, जहाँ पर आपको हीरो बनने का एक एनर्जी भी दिख रही है. ऐसा हो सकता है यहाँ पर अननेसेसरी कोई कैवस करने सिचुएशन, आप हीरो बन जाए उस मसला को सॉल्व कर. बट बाकी के लिए यहाँ पर एक राइवलरी दिखाई दे रही है, एक द्वंद्व दिखाई दे रही है, आपके साथ कंपटीशन दिखाई दे रही है. हो सकता है बिकॉज यहाँ पर आप हीरो बन रहे हो, दिस पर्सन इज सो जेलस कि ऐसा कैसे आपने कर दिया, तो आपकी उस अच्छाई को गिराने की कोशिश करेंगे. आपने जो अच्छा काम किया उसको भी, उस जगह पर भी कुछ नेगेटिव पॉइंट निकाल कर उसको हाईलाइट करने की कोशिश किया जा रही है कि आपने जो करा, हीरो बनने की कोशिश करा, उसमें भी आपका कोई स्वार्थ है, कुछ सेल्फलेसली आपने नहीं करा, आप सेल्फिश ही हो एट द एंड ऑफ द डे. उसको प्रूव करने के लिए कोई जैसे पीछे पड़ा हुआ है. 5 ऑफ शॉर्ट्स बहुत ज़्यादा एक ऐसा पर्सन जो जेलस है, जिसकी दृष्टि आपके लिए ठीक नहीं है, आपके प्रति उनका पर्सपेक्टिव भी ठीक नहीं है. दिस इज योर करियर, वर्क फील्ड, 3 ऑफ शॉर्ट्स एंड द किंग ऑफ वॉन्ड्स. आपकी कामकाज की जगह पर, कामकाज को लेकर कोई व्यक्ति बड़ी नेगेटिव बात बता रही है. कोई अथॉरिटी हो सकता है आपके कामकाज को लेकर तारीफ करने की जगह पर नेगेटिव कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है, या फिर आपकी कामकाज की जगह को गिराने की कोशिश कर रहा है. यहाँ पर वही मैसेज बार बार आ रही थी, बिकॉज किंग ऑफ वॉन्ड्स बहुत इंडिपेंडेंट किंग है, जो सबकी मदद करते हैं, वो किंग हैं. बट द 3 ऑफ शॉर्ट्स इज द हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट, जो सबके लिए कर रहा है, बट द एंड ऑफ द डे उसको उसकी तरफ ही उंगली उठ रही है. ओके आपकी अगर हेल्थ की बात करें, एस ऑफ पेंटिकल्स, हेल्थ रिकवरी दिखाई दे रही है. जैसे मैंने बताया ट्रांजिट की टाइम फ्रेम में हेल्थ रिकवरी बहुत पॉजिटिव हो गई यहाँ पर. ओके कुछ नया, कुछ रूटीन सेटअप होते हुए दिखाई दे रही है. आपकी स्पिरिचुअलिटी, नाइट ऑफ वॉन्ड्स. आई जस्ट लव दिस कार्ड बिकॉज यहाँ पर एक पुरानी स्ट्रक्चर है, इसको तोड़कर एक नई स्ट्रक्चर फॉर्म हो रही है. इट्स लाइक ए ग्रीन ड्रैगन फ्लाई एंड दिस इज लाइक ए डेड ड्रैगन फ्लाई. तो यहाँ पर ना एक ट्रांसफॉर्मेशन है, नई तरह से कुछ सोच विचार. तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में कुछ ऐसी
परिवर्तन आपकी आ सकती है, आपकी थॉट में परिवर्तन आ सकती है कि दिन भर पूजा करने के साथ साथ कुछ कर्म भी अच्छा करना ज़रूरी होती है, वही रेमेडीज़ होती है। तो कुछ थॉट विचार में चेंजेस यहाँ पर आती हुई दिख रही है। आपकी लव लाइफ की बात करें, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड जजमेंट, हम कहते हैं ना वो मुहूर्त आ गई है, वो मुहूर्त, वो समय आ गई है। 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड द जजमेंट, एक बेसब्री से किसी चीज़ का वेट करना कि ये जजमेंट क्रिएट हो जाए, एक रीबर्थ क्रिएट हो जाए। एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स बेसब्री से इंतज़ार करते हुए दिख रही है। देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। नेक्स्ट 7 डेज, वन टाइम मूव, द किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में है 6 ऑफ वॉन्ड्स। दोनों कार्ड ही बहुत पॉजिटिव है। 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स दोनों ही एक ट्रस्टवर्दी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट पर विश्वास रखते हैं। मतलब एक दूसरे को पाना ही बहुत बड़ी जीत है, या फिर इस जीवन का एक मकसद भी है। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स जस्ट लाइक दैट। तो यहाँ पर एक ऐसा कनेक्शन आपको मिलेगा जहाँ पर आप एक दूसरे को पाना एक जीवन का एक मकसद है, एक लाइफ पर्पस, एक दूसरे के साथ लाइफ जीना। तो एक ऐसा एक डिवाइन कनेक्शन आप अट्रैक्ट कर रहे हो ग्रुप नंबर 3। बट समथिंग विद दिस 4 ऑफ शॉर्ट्स, यहाँ पर जैसे चीज़ें थोड़ी टाइम इसलिए ले रही है क्योंकि 4 ऑफ शॉर्ट्स हीलिंग है, वुंड सीलिंग, हेल्थ रिकवरी और समय। तो यहाँ पर थोड़ा टाइम दीजिए, बट चारों तरफ रोज़ दिखाई दे रही है, मतलब ये ब्लूजम करने वाली है बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 3 में और स्टूडिंग में। वीडियो पसंद आए, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।